कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है और सच बोलने वाला उससे भी ज्यादा कड़वा हो जाता है। यूएनएससी में इस बार भारत ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि रूस को भी बड़ी वाली झाड़ पिलाई है। यूएनएससी में पहली बार भारत का रौद्र रूप दिखा। बाइडेन और पुतिन दोनों के लिए भारत का यह रूप चौंकाने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने तो साफ साफ बाइडेन को कह दिया है कि ट्रंप की नीतियों पर ही चलें, नहीं तो दक्षिण कोरिया अपना रास्ता ढूंढ लेगा। वहीं आखिर चीन क्यों चाह रहा है कि यूएन में कुछ ऐसा हो जो उनके लिए तो फायदे वाला है लेकिन बाकी दुनिया के लिए समस्या है। यूएन में ऐसा क्या हो रहा है कि चीन की सेटिंग बिगड़ रही है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया और अमेरिका की ट्रंप के शासनकाल में शांति भले ही स्थापित न हो पाया हो और न ही कोई संधि हो पाई हो, लेकिन इतना आसार जरूर दिखा था कि शांति हो सकती है, क्योंकि जब वहां पे तानाशाह किम जोंग पहुंचा था शांति वार्ता के लिए, तो उसने ये संकेत जरूर दिया था कि वह यहां आकर शांति स्थापित करने की कोशिश ही कर रहा है। हालांकि बाद में उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन पटरी पर चीजें जरूर आ रही थी। लेकिन बाइडेन के आने के बाद अब चीजें संदेह में चली गई हैं, क्योंकि बाइडेन को ऐसा लगता है कि ट्रंप ने घरेलू से लेकर विदेश नीति जो भी बनाई सब बेकार थी और अमेरिका के हितों का विरोध करने वाली थी। ऐसे में बाइडेन आते ही बहुत कुछ पलटेंगे, ये सब कोई समझ रहे हैं। लेकिन अमेरिका का सहयोगी देश दक्षिण कोरिया ने अपना रवैया बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। दक्षिण कोरिया अमेरिका से यह चाहता है कि बाइडेन हो या ट्रंप हो, लेकिन उत्तर कोरिया से बाइडेन के जो बातचीत करने के तरीके हो वह नीति बिल्कुल ट्रंप की नीति होनी चाहिए। और समस्या यह है कि बाइडेन विदेश नीति में उसी परंपरा का पालन करना चाहते हैं जो शीत युद्ध के समय चलती थी। उत्तर कोरिया आओ देखेगा न ताओ देखेगा, सीधे परमाणु हमला कर देगा, जिससे सीधे सीधे दक्षिण कोरिया और जापान जैसे सहयोगियों को गंभीर खतरा है। इसलिए दक्षिण कोरिया यह चाहता है कि किसी भी स्थिति में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव नहीं बढ़े। उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने इस बात को साफ कर दिया है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि बाइडेन ट्रंप की उत्तर कोरियाई नीति को पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में शांति जरूर चाहिए। तो जाहिर तौर पर दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी को वो खो देगा, जो कि सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सेटिंग बिल्कुल पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, लेकिन इसका क्या फायदा होने वाला है? चीन ने यूएन में कुछ इस तरह की सेटिंग कर रखी है कि जो कर्ज लेने वाले देश हैं वो तो उसके गुलाम बन ही चुके हैं। उनके वोट हमेशा चीन के ही तरफ जाते हैं। साथ ही साथ कहा तो ये भी जाता है कि चीन की सेटिंग लगभग हर कुर्सी तक हो गई है। ऊपर से नीचे तक यूएन का हर हिस्से में चीन नाम का दिमक लग चुका है। अब ऐसे में जब यूएन के अध्यक्ष यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उन्होंने एक खत लिखा और महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोकजीर से कहा कि वो 5 साल और काम करना चाहते हैं, अगर सदस्य देश ऐसा चाहें तो। वैसे आपको बता दें उनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। गुतारेस ने बोजकिर को खत में लिखा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तौर पर दूसरे कार्यकाल में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हूं, अगर सदस्य देशों की ऐसी इच्छा रहेगी तो। अब ऐसे में फट से चीन ने गुतारेस के दूसरे कार्यकाल के लिए समर्थन की घोषणा कर दी और ऐसा करने के साथ उन्होंने ये कहा कि गुतारेस ने जब से महासचिव का पद संभाला है तब से उन्होंने विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में, विकास को बढ़ावा देने में, महामारी से लड़ने में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देने में एक्टिव भूमिका निभाया है। संयुक्त राष्ट्र का बढ़िया नेतृत्व किया है और चीन इसकी बहुत प्रशंसा करता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो उसे बचा लिया है। चीन ने आगे कहा है कि चीन का मानना है कि गुतारेस अगले महासचिव के लिए उचित उम्मीदवार हैं। हम संयुक्त राष्ट्र और गुतारेस के कार्य का समर्थन करते रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने को तैयार हैं, ताकि विश्व शांति और विकास के उद्देश्य को प्रोत्साहित किया जा सके। अब देखना यह होगा कि चीन कौन सा तिकड़म भिड़ाता है गुतारेस को वापस से कुर्सी में बिठाने के लिए। अब बार बार सेटिंग बनाने में भी तो टाइम लगता है,
इसलिए चीन भी तो यह चाहेगा कि उसकी बनी हुई सेटिंग बिगड़े ना। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में भारत अपने रौद्र रूप को दिखला रहा है। वैसे यूएनएससी में पहली बार ऐसा कोई आया है जो साफ साफ बोलने की शक्ति रखता है और कड़वा बोलने की भी शक्ति रखता है। ऐसा कड़वा जो न दोस्त को देख रहा है और न ही दुश्मन को देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद वाली शाखा में अब ऐसे मामले उठ रहे हैं जिस मामले को छेड़ने से लोग डरते थे। भारत ने यूएनएससी में सीरिया का मुद्दा उठाया है, लेकिन सीरिया का मुद्दा उठने से अमेरिका और रूस दोनों के लिए चिंता की बात हो गई है, क्योंकि ये दोनों ही वहां पे हैं जो आपस में विभिन्न गुटों में होकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां रूस ईरान सीरियाई सरकार के साथ है, तो वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी सीरियाई सरकार के खिलाफ हैं। सीरिया में पिछले 7-8 सालों से शांति स्थापित नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति है। कहीं कहीं से लड़ाके आकर लड़ रहे हैं, दूसरे देशों से तीसरे देशों से वहां पहुंच चुके हैं और हालात यह हो गया है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, दवाइयां नहीं है, महामारी के समय और भी बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे में भी ये देश सिर्फ लड़ाई लड़ने की ही सोच रहे हैं। भारत ने यूएनएससी में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि सीरिया के लिए 2012 में जो 3 प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे, उनमें किसी में कोई काम नहीं किया गया और इसका नतीजा यह हुआ है कि आज के वक्त में सीरिया के लड़ाके, जो विदेशी लड़ाके हैं, भाड़े के लड़ाके हैं, अब सीरिया से दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। वह अफ्रीका के देश हो या फिर कथित तौर पर भारत में आने की भी तैयारी कर रहे हैं। यूएनएससी में भारत ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करी कि सीरिया की मदद करनी चाहिए, नए सीरिया का गठन करना चाहिए और सुरक्षा और महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, भारत ने काफी मदद पहुंचाई है सीरिया के लोगों को। जहां भारत ने 1000 सीरियन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है भारत में, तो वहीं इस महामारी काल में 10 मीट्रिक टन दवाइयां भी भेजी है। भारत ने $12 मिलियन का मदद सीरिया की सरकार को पहुंचाया है। वैसे आपको बता दें, सीरियाई इलाके में रूस और अमेरिका 2 महाशक्तियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी शांति स्थापित नहीं हो पा रहा है। अब 2011 से गृह युद्ध झेल रहा सीरिया कब तक शांति को प्राप्त करेगा, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन यूएनएससी में पहला ऐसा देश है जिसने साफ साफ और कड़े रूप से इस मुद्दे को रखा भी है। वैसे आपको क्या लगता है, यूएनएससी का चेहरा बदल गया है? अब क्या पहली बार देशों को खरी खरी सुनने को मिल रही है? कमेंट करके जरूर बताएं यूएनएससी में भारत का रूप आपको कैसा लग रहा है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।